नमस्कार, मैं अलीशा मालवीन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। संस्कृति के संवरते रंग साधना शर्मा के प्रथम काव्य संग्रह का विमोचन हुआ। 25 अक्टूबर को एक होटल में लेखक साधना शर्मा की पुस्तक का विमोचन समारोह पूर्वक हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र निर्मोही, अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर स्नेहलता शर्मा, विशिष्ट अतिथि रेखा पंचोली, रीता गुप्ता, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंगल ने कृति का विमोचन कर अपने विचार रखते हुए कृति को साहित्य में महिला चेतना की उड़ान बताया। मुख्य वक्ता कथाकार और समीक्षक विजय जोशी ने कृति पर प्रकाश डालते हुए सारगर्भित विवेचना प्रस्तुत की। साधना शर्मा ने सभी का स्वागत कर विचार रखे। नमो नारायण शर्मा ने भी विचार रखे। अतिथियों ने सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वंदना शर्मा ने सरस्वती वंदना के साथ गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संचालन साहित्यकार डॉक्टर वैदेही गौतम ने करते हुए अतिथियों का परिचय करवाया। डॉक्टर प्रियदर्शी शर्मा ने आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में साहित्यकार उपस्थित रहे। साधना शर्मा ने उन पर केंद्रित अक्टूबर माह के अनुनाद ई बुलेटिन का ई डिजिटल फॉर्म में विमोचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट भाग्येश गौतम। पुस्तक क्यों नहीं छपवाते हो आप? इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो, पुस्तक छपवाइए। उसके बाद नवीन जी से मैं मिली और नवीन जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप पुस्तक छपवाएंगे। तो इनके प्रेरणा और उत्साहवर्धन से ये मेरी पुस्तक तैयार हो गई, जिसे देखकर आज मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। इस काव्य संग्रह में वो सब भाव समाये हुए हैं जो जीवन के विविध रंगों में मैंने महसूस किए हैं। कहीं देशभक्ति का रंग है तो कहीं आध्यात्मिक रंग है, कहीं त्योहारों की छटा है तो कहीं नदियों का संगम है, कहीं नारी की महिमा है तो कहीं लीलाधर की लीला है, कहीं सांझ की वेला है तो कहीं राजस्थान के दुर्ग है तो कहीं राजस्थान की हस्तशिल्प कला है, कहीं रिश्ते महकते हैं तो कहीं शगुन की बातें होती हैं, कहीं बुजुर्गों की दुआएं हैं तो कहीं माटी के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क, विज्ञान मेला, नशा मुक्ति, पर्यावरण, बचपन, अखबार आदि पर भी मैंने काव्य सृजन किया है। अधिकांश रचनाओं में हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। मेरी धरा की माटी की गंध चारों ओर है, मेरे देश की संस्कृति की कुछ बात और है, मेरे देश की संस्कृति की कुछ बात और है। इस देवतुल्य धरा के चर्चे चारों ओर है, देवतुल्य इस धरा के चर्चे चारों ओर है। इस रंग रंगीले देश की कुछ बात और है, इस रंग रंगीले देश की कुछ बात और है। कविताओं की भाषा सरल है, पाठक आसानी से इनके भावों को समझ सकता है। रंगीला राजस्थान पर नजर डालें तो राजस्थानी संस्कृति की छवि सामने आ जाती है। सभी तरह के त्योहार भी कराते हैं यहाँ की संस्कृति का एहसास। आध्यात्मिक रंग भरते मंदिर और अनूठा है यहाँ के दुर्गों का इतिहास। मन को लुभाती जगमग दीपों की पंक्ति प्रकाश व ऊर्जा के साथ संस्कृति के प्रति समर्पण, एकता व सामूहिक शक्ति की भावना को दर्शाती है। संस्कृति की गौरव गाथा का गुणगान हम करें। दीपक की बाती नाच रही रोशनी की ओर बढ़े, दीपक की बाती नाच रही रोशनी की ओर बढ़े। पावन माटी भी कई रूपों में सुशोभित है। माटी से बने खिलौने, कलश, मटका, दीपक, प्रतिमाएं हमें प्रकृति के साथ साथ संबंध स्थापित करती हैं, पारंपरिक ज्ञान के बारे में सिखाती हैं। ये कलाकृतियां हमारी संस्कृति की अमूल्य विरासत है। माटी कहती है, माटी कह रही है, हर रूप में सुगुन मिले मुझको, हर रूप में मैं शोभा पाऊं। अंत समय आने पर हर प्राणी का साथ निभाऊं, अंत समय आने पर हर प्राणी का साथ निभाऊं। यदि हम कृति को एक दृष्टि में देखना चाहते हैं, पूरी कृति एक दृष्टि में समझ में आ जाएगी आपको जब हम संस्कृति के संवरते रंग कविता का रसास्वादन करेंगे, तो पूरी कृति एक दृष्टि में आ जाएगी। एवं लोकप्रिय हस्ताक्षर आदरणीय जितेंद्र निर्मोही जी का हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने व्यस्त दिनचर्या में से अपना समय निकालकर मेरे इस कृति की भूमिका लिखी, मुझे मार्ग प्रशस्त किया और एक तरह से मुझे स्थापित ही कर दिया, जिससे कृति को नया आयाम मिला। कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सभी साहित्य साधिकाओं का, स्नेहलता मैम, रीता गुप्ता मैम,
रेखा पंचोली जी, डॉक्टर रानी कंवर मैम, जिन्होंने कृति पर अभिमत स्वमंतव्य एवं शुभकामनाएं प्रेषित कर मेरे लघु प्रयास को सफल कर दिया तथा मुझे प्रेरणात्मक सहयोग दिया। प्रिय भांजी डॉक्टर वैदेही गौतम, इसका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इसने हर पल अमूल्य समर्थन मुझे प्रदान किया, वो कृति को पूर्ण करने में मेरा सहयोग किया। इसके लिए मैं अंतर्मन से आभारी हूँ। तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय श्यामा शर्मा जी, डॉक्टर इंदु बाला जी, वंदना दीदी, जिन्होंने हर कदम पर मुझे सहयोग किया। मैं पुस्तक प्रकाशक नवीन जी गौतम का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने पुस्तक तैयार करी, मुझे कोई परेशानी नहीं आने दी, रचनाओं को इतना सुंदर पुस्तक का रूप दे दिया और मेरे घर तक रचनाएं इन्होंने पहुंचाई। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद। पुस्तक का कवर पेज तैयार करने में नवीन जी वो मेरे पुत्र निशांत गौतम ने पूर्ण सहयोग किया। नवीन जी ने ओम का जो बोला था वो नवीन जी ने सुझाया और उसके बाद निशांत गौतम ने इसमें आकृति दी। और इस समय हम यात्रा पर थे, यात्रा के दौरान ही वहां पर मेरा नेट भी काम नहीं करता था और पुस्तक का कवर पेज बनने वाला था, तो बार बार मेरी भाभी थी, नामा भाभी मेरे साथ थी और उनको बार बार मैं कहती रहती थी कि भाभी मेरा कोई मैसेज आया तो आप मेरे को बताइए, मेरा वो आएगा। नवीन जी ने मेरे को विश्वास दिलाया, आप चिंता मत करो, जब आप यात्रा से आ जाओगे तब कर लेंगे, तसल्ली से हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं मेरे जीवन साथी श्री गिरिराज गौतम का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से और मार्गदर्शन से मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। मेरा विश्वास है इस गुलदस्ते का हर पुष्प अपनी खुशबू महकाएगा। विद्यालय स्तर के कार्यक्रम, बाल सभा, राष्ट्रीय पर्व, उत्सव, बच्चे इस पुस्तक की कविताओं को मंच पर सुना सकेंगे। देख समाज का टूटा दर्पण, देख समाज का टूटा दर्पण, मन यूं विचलित हुआ मेरा, दीन कर दो कुछ समाज को अर्पण, बस इतना है ध्येय मेरा, दीन दुखियों की पीड़ा हर लूं, कुछ संस्कार बालकों में भर दूं, सुदृढ़ बने अपना समाज, आओ मिलकर करें हम काज, आओ मिलकर करें हम काज। धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम